नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि वालों की। जी हाँ दोस्तों, हमें कमेंट में अक्सर आपकी राशि वालों से यह सवाल आते हैं कि हम बहुत परेशान हैं और हमारी परेशानी खत्म नहीं हो रही। इसीलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपकी राशि वाले लोगों की आखिर परेशानी की वजह क्या है। ऐसा क्यों है कि सभी राशियों में से सिर्फ आपकी राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत परेशान है और इन्हें बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। इनकी कद्र आखिर क्यों नहीं होती और आखिर कब होगी, इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। साथ ही आपको बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आपकी परेशानी धीरे धीरे कम भी हो जाएगी। तो अगर आपकी भी राशि आपकी है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपकी राशि से जुड़ी हुई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग चिंतित आखिर क्यों हैं? आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप परेशान क्यों हो? भले ही आपके पास कुछ चीजें कम हैं, लेकिन जितनी आपको जरूरत है वह सब आपके भाग्य के मालिक शनिदेव ने आपको दी है। लेकिन फिर भी आप लोग परेशान क्यों हो? सिर्फ इसीलिए कि लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, या फिर आपने जिनके लिए जीवन में इतना कुछ किया वही आपको इग्नोर करते हैं, आपसे ठीक तरह से बात नहीं करते। वैसे तो आपकी राशि के लोग रिश्तों को लेकर चलने वाले होते हैं और अपनों का साथ इनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। लेकिन एक बात आप और जान लो कि लोग आपसे अंदर ही अंदर जलते हैं। आपकी खुशी से, आपकी कामयाबी से लोग जलते हैं। भले ही आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी आपसे मीठी मीठी बातें करें, लेकिन वे आपसे रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए ही रखते हैं। आपने एक चीज तो नोटिस की ही होगी, एक चीज आपने यह गौर की होगी कि बहुत सारे लोग आपको कॉपी करते हैं और आपके साथ सिर्फ अपने मतलब से ही होते हैं और आपसे बातों ही बातों में आपके सीक्रेट्स, आपकी गुप्त बातें आपसे निकलवा लेते हैं। लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करते, आप हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं और जो लोग टूटे हुए हैं उनका आप मनोबल बढ़ाते हैं। इसीलिए आपके इस अच्छे व्यवहार से लोग आपके करीब आना भी पसंद करते हैं। और दोस्तों, आपकी यह जो आदतें हैं यह वह काबिल तारीफ है और किसी की वजह से आप अपनी इन आदतों को चेंज बिल्कुल भी ना करें। अब आप यह सोचेंगे कि इतने अच्छे होने के बाद भी परेशानियां आपके पास ही क्यों आती हैं? तो इसका सबसे सही जो कारण है वह यह है दोस्तों कि आप लोग सबसे ज्यादा आपके अपनों के द्वारा चले जाते हैं, क्योंकि आपकी राशि के लोगों को अक्सर इनके अपने, इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार धोखा देते हैं और ऐसा अधिकतर मामलों में देखा गया है। और आपकी राशि वालों को इन मामलों में हमेशा से थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और जो व्यक्ति आपको लगता है कि जिससे आपने पहले धोखा खाया है उनसे आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। अब बिल्कुल अधूर तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि यदि आप अपनों के साथ नहीं रहेंगे तो फिर किसके साथ रहेंगे? लेकिन आप लोग थोड़ा ऐसे लोगों से संभल कर, थोड़ा सोच समझकर चलिए। आप भावनाओं में किसी की भी बहने से बचे, भावनाओं में किसी की भी बहने से पहले थोड़ा सोच लिया करें, क्योंकि आप तो उनके लिए निस्वार्थ करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है यह आप लोग नहीं जान पाते और लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं। आपको इसीलिए धोखा मिलता है और आपकी परेशानियों का कारण अक्सर यही है। आप लोग इतने दिल के अच्छे होते हैं, साफ होते हैं कि आप अपने दिल की बात दिल में रखते हैं, क्योंकि आप यह सोचते हैं कि 2-4 दिन बाद सब फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपसे दूर हो जाए। आपको सबसे प्रेम है, आपको संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति से प्रेम है और बिना स्वार्थ के सबकी भलाई करना आपका मनोविकृति। और यह बात आप हमेशा अपने दिल में बैठा कर रखें और बीच का रास्ता निकालिए। आप लोगों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी किया है और आप चाहकर भी किसी को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि आप जानते हो कि जिस तकलीफ से आप लोग गुजरे हैं
आप यह नहीं चाहते कि कोई उस तकलीफ को झेले आपके जैसा इतना विशाल दिल तो शायद ही किसी के पास हो। दूसरे सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा पीठ में छुरा तो आप अपने ही मारते हैं। जिनको आपने माना वही आपके एहसान फरामोश निकलते हैं, क्योंकि जब आपका बुरा वक्त आता है तब आपका कोई भी साथ नहीं देता। आप बताइए मुझे कमेंट में, क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या ऐसा आपके साथ नहीं होता? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। इसीलिए दोस्तों, आपको हमारी एक बात माननी है। अगर आपको अपनी परेशानी से बाहर निकलना है, आप अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप हमारी एक बात जरूर माने, वो है दोस्तों की अब आप कुछ जीना सीखिए। दूसरों का दुखों में साथ देना, अपनी खुशियों दांव पर लगाकर दूसरों को खुशी देना, दूसरों को हंसाना, उनके दुख दर्द में शामिल होना ही सब अच्छी बातें हैं। हम इससे आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आप यह सब करने से पहले अपनी लाइफ भी सिक्योर करें। आप दूसरों के लिए करते करते खुद रोड पर ना आ जाए, इसका आप ध्यान दें, क्योंकि तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। वैसे आपको हम बता दें कि आने वाला सब आपके लिए भाग्य बनकर आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वर्ष में आप कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे, यह आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी पूरे वर्ष आप पर मेहरबान रहने वाले हैं। भले ही अभी आपको इसका एहसास नहीं हो रहा होगा, वर्ष की शुरुआती महीने आपके लिए धीमे ही रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे यह वर्ष आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तकदीर धीरे धीरे बदलती जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली खुशखबरी आपको करियर के रूप में मिलने वाली है। बताना चाहेंगे कि करियर के पहले पायदान पर खड़े होने वाले लोगों को इस दौरान कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अच्छी नौकरी और अच्छी व्यवसाय इस वर्ष में प्राप्त होने से आप जिंदगी की सबसे पहली जीत हासिल कर पाएंगे, जिसके चलते आपके जीवन में धन का आगमन होगा। व्यवसाय में लाभ होने से अपने ख्वाबों को पूरा करने की और आप बढ़ेंगे। आप लोग प्रसन्नता का अनुभव भी करेंगे और आप अपनी निजी लाइफ में भी काफी उत्साहित रहने वाले हैं। यूँ कहा जाए तो करियर की दृष्टि से यह पूरा साल बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण और खुशियों भरा रहने वाला है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी आपको नौकरी के रूप में मिलने वाली है। बताना चाहेंगे कि नौकरी करने वाले लोगों को इस दौरान प्रमोशन मिल सकता है, साथ ही साथ सैलरी में बढ़ोतरी भी होगी और आप करियर में आगे बढ़ने के लिए जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे वह अवसर भी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कुछ सावधानियों के बारे में। तो आपको बताना चाहेंगे कि भाग्य आपको दोबारा मौका नहीं देने वाला। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहली सावधानी जिसका आपको ध्यान देनी है वह है आपका क्रोध। जी हाँ दोस्तों, भले ही दूसरे लोग आपके क्रोध को नहीं देख सकते, लेकिन नाराजगी के चलते आप अपना धैर्य खो बैठते हैं। कुछ ऐसे लोगों की वजह से आप अपना संयम खो बैठते हैं, जो जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाते हैं और आपके गुस्से की वजह से कई बार आप अपना और अपने करीबियों का नुकसान करवा बैठते हैं। इसीलिए आप जितना हो सके अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर संयम रख। दोस्तों, अगली सावधानी जो आपको लेनी है वह यह है दोस्तों कि आप कई बार भावनाओं में बहकर, इमोशंस में बहकर अपने कई सारे फैसले ले लेते हो और बाद में जाकर आप उनके लिए पछताते हो। तो ऐसा भी आप बिल्कुल ना करें। जो भी फैसला हो वह बहुत ही ज्यादा सोच समझकर आप ले। हर बाजी में, जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। दोस्तों, अगली जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है वह रहेगी जमीन, मकान और प्रॉपर्टी के रूप में। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि गृह स्थिति आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिलवाएगी। आपके खुद के मकान का सपना भी आने वाले महीनों में पूरा होगा। आपके सपनों का महल आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी कोई मन की मुराद पूरी होने से आपका यह पूरा वर्ष हर्ष उल्लास के साथ व्यतीत होने वाला है। जो लोग अक्सर किस्मत को दोष देते रहते थे, उन लोगों को अगली बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी काम
यह क्षेत्र में कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है। आपके उच्च पत्र प्राप्ति का सपना अब सच होगा। आप निश्चित रहिए, आपको कोई बड़ी सफलता अब आने वाले पूरे दिन इस समूह में हाथ लग सकती है। दोस्तों, अगली खुशखबरी विदेश योग के रूप में आपको मिलने वाली है। जी हाँ, चाहिए कि शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से हो या फिर धन कमाने के उद्देश्य से, यह वर्ष आप विदेश जाने में सफल रह सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वहां पर जाकर सफल तो होंगे, साथ ही साथ धन कमाने में भी कामयाब रहेंगे और यह समय आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। अगर हम बात करें उपाय की तो दोस्तों, आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जरूर जलाएं, साथ ही साथ शनिदेव जी के आगे भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार की शाम के वक्त शनि चालीसा का एक बार पाठ जरूर कर दें। जितना हो सके यथासंभव गरीबों और विधव जरूरतमंदों को आप दान देते रहे। इसी के साथ दोस्तों, आप हर दिन किसी कुत्ते या फिर गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वे शनिदेव दूर करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना कर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूले। तो दोस्तों, इसलिए दूसरों पर निर्भर ना रहकर खुद पर भरोसा करना सीखिए, यही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपकी जिंदगी बदलने का। आपके लिए ऐसा स्वर्णिम अवसर आने वाला है जो आपको करोड़पति बना सकता है। स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है और अब आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है कि खुशी में 100 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिठाई का ऑर्डर अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के आपको भाग्य का फल मिलने वाला है। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए इतना शानदार होगा कि आपकी सफलता से आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी, उनके घरों में बेचैनी की लहर दौड़ जाएगी और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है। अब तक जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत कार्य किए हैं, उनके लिए समय खत्म हो चुका है। जल्द ही आपके दुश्मनों के सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि उन्हें अपने कर्मों पर पछताना पड़ेगा। आपके घर परिवार में भी खुशियों का बड़ा भूकंप आने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आपको राजा की तरह महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप खुद को राजा की तरह महसूस करेंगे। आपकी मेहनत, धैर्य और विश्वास का ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, यह सब सुनामी की तरह आएगा, खुशियों की सुनामी आपके जीवन में। ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि आपने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। आपके दुश्मन तक आपके पैरों में गिरेंगे और अपनी हार मानेंगे। अब उनका बुरा समय शुरू हो चुका है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत। यह सब संभव हो रहा है क्योंकि एक विशेष देवता आप पर मेहरबान हो चुके हैं। यह देवता न केवल आपके घर में आते जाते हैं, बल्कि आपकी तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। इनकी कृपा से आपके जीवन में अगले 24 घंटे में खुशियों की बारिश होने वाली है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अनोखे पल के लिए। विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अब आपके जीवन में सफलता, खुशियां और समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पूरा परिवार इस खुशखबरी से गदगद हो जाएगा और चारों तरफ सिर्फ खुशी का माहौल होगा। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आने वाले समय में कौन कौन से चमत्कार आपके जीवन को बदल देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यकीन मानिए, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके हर सपने पूरे होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि कल आपके घर 2 बड़ी शक्तियां आने वाली हैं। जी हाँ, यह शक्तियाँ आपके जीवन में धन और समृद्धि का ऐसा दरवाजा खोलेगी कि आप करोड़पति बन जाएंगे। आपकी तकदीर अब
पूरी तरह से बदलने वाली है। इन दोनों शक्तियों की कृपा से आपको 5 बड़ी और शुभ खबरें मिलने वाली हैं। इतना धन बरसेगा कि 7 जन्मों तक आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। आपका पड़ोसी भी यह देख हैरान रह जाएगा कि आपके जीवन में अचानक इतनी संपन्नता कैसे आ गई। दोस्तों, जानकारी के लिए यह भी बता दो कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक सुंदर स्त्री का आगमन होने वाला है। यह स्त्री आपके जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आएगी। यह स्त्री आपके जीवन का हिस्सा बनकर आपकी किस्मत बदल देगी। इस बात का ध्यान रखें कि उसका दामन कभी ना छोड़े। जब तक वह आपके जीवन में रहेगी तब तक आपके पास धन दौलत और खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्या चल रही है तो वह भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। यह शक्तियाँ आपके जीवन से हर तरह की बाधा और दुखों को मिटा देंगी। दोस्तों, यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा अवसर है। अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ समय साबित होने वाले हैं। इस दौरान भगवान कुबेर महाराज आपकी कुंडली में विराजमान रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अगले 24 घंटों में जो कामयाबी आपको मिलने वाली है वह इतनी बड़ी होगी कि आप 7 जन्मों तक इसे याद रखेंगे। इस अवधि में आपको हीरे और मोतियों से भी कीमती कुछ विशेष हासिल होने वाला है। यह केवल कोई संयोग नहीं बल्कि बजरंग बली का आदेश है। उन्होंने तय कर दिया है कि यह अनमोल वस्तु हर हाल में आपको मिलेगी और यह आपके जीवन की दिशा बदल देगी। यह समय ऐसा होगा जब आप एक साधारण व्यक्ति से राजा बन जाएंगे और करोड़पति बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमने पहले ही कहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने पर आपको पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो वह अपनी खुशी सबके साथ साझा करता है। यही वजह है कि आपको भी मिठाई बांटकर सभी का मुंह मीठा कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस शुभ समय के साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 बड़ी और अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। यह घटनाएं इतनी भयानक होंगी कि दुश्मनों का सर विनाश तय है। उनके गलत कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और उनका खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साथ ही आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इन 24 घंटों में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं भी होंगी जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। यह समय आपको बड़े फैसले लेने के लिए तैयार कर रहा है। इन घटनाओं का असर इतना जबरदस्त होगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। यह समय आपकी परीक्षा का है और सही निर्णय आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। अपने विश्वास और धैर्य के साथ इस शुभ समय का स्वागत करें और आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहे। यह समय न केवल आपकी सफलता का द्वार खोलेगा बल्कि आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना घटने वाली है जिसे आप अपनी आंखों से देखेंगे। यह घटना इतनी अप्रत्याशित और अद्भुत होगी कि आप इसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ग्रहों की चाल और गोचर से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। कलयुग में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। यह घटना अनोखी और भयानक होगी लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपके कर्मों का फल है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। पिछले जन्म में किए गए पुण्य अब आपको जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम इस जन्म में 10 गुना होकर आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके पास 12 करोड़ का खजाना आने की संभावना है। यह धन दौलत और सुख आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप जो चाहेंगे वह आसानी से हासिल कर लेंगे। आपका रोना धोना और कठिनाइयों का सामना करना अब समाप्त हो जाएगा। किस्मत का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है और आपकी जिंदगी एक कमल की तरह खिल उठेगी। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है,
लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको मिलेगा। अब आप राजाओं जैसा जीवन जीने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपके ऊपर 11 देवी देवताओं का आशीर्वाद भी है। उनकी कृपा से आपकी कुंडली में ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। चारों ओर से खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। बस आप विश्वास रखें और पूरी सकारात्मकता के साथ इस बदलाव को अपनाएं। याद रखें, यह चमत्कार आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं जिससे माता रानी स्वयं आपसे प्रसन्न होकर आपके लिए अपने खजाने खोल देंगी और आपको धन धान्य से भरपूर कर देंगी। बस यह एक चीज पानी में मिलाकर पी लेना है। दोस्तों, यह उपाय सबसे शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है जो हर बार चमत्कार करता है। हम गारंटी देते हैं कि आपने अब तक इस उपाय के बारे में किसी से नहीं सुना होगा। जिसे भी इस उपाय का ज्ञान मिला उसके जीवन में 100% सकारात्मक बदलाव जरूर आया है। दोस्तों, माता रानी स्वयं चाहती है कि आप इस अमूल्य ज्ञान को जानें और इससे जुड़ी नियम, संस्कार और आवश्यक सावधानियों को भी समझें। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आएगा। हमारे ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में पानी को धन, दौलत और मानसिक शांति से जुड़ा माना गया है। आपने कई बार तन, मन और धन की बात सुनी होगी। इन तीनों का संबंध पानी से गहरा है। हम आपको बताएंगे कि यह कैसे होता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक आसान सा पानी का प्रयोग बता रहे हैं जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं, तो अपने सिरा के पास में पानी का एक बर्तन अवश्य रखें। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग भी यही करते थे। वे अपने बिस्तर के पास एक लोटा या एक जग में पानी रखते थे। इसका महत्व यह है कि पानी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। यह भी ध्यान रखें कि लोटे का आकार गोलाकार होना चाहिए, जो पानी की असली शक्ति का प्रतीक है। पानी की बूंद भी गोलाकार होती है और यही इसकी वास्तविक शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, आजकल तो तरह तरह के डिजाइन के बर्तन आ गए हैं जिनसे पानी के रूप और आकार में ही बदलाव आ जाता है। खैर, आपको बस इतना करना है कि एक तुलसी की पत्ती उस पानी में डालें और उसे ढक कर रख दें। साथ ही उसमें एक छोटी सी चुटकी हल्दी भी मिला दें। इसे रात भर यूं ही रखा रहने दे। सुबह जब आप जागे तो बिना कुल्ला किए, बिना बिस्तर छोड़े वहीं बैठे बैठे उस पानी को पूरा पी जाए। उसी दिन से आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। अब जानते हैं कि इससे आपको कैसे लाभ होगा। यदि आपको अक्सर सिर में भारीपन, तनाव, थकावट महसूस होती है, काम करने की नहीं होती या तबीयत थोड़ी ढीली ढाली लगती है, तो इस उपाय से आपका मन और शरीर हल्कापन महसूस करेगा। सिर से एक बोझ सा उतर जाने का अनुभव होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कठिन चीजें भी सरल लगने लगेंगी। साथ ही अच्छाई और बुराई के बीच फर्क करने की क्षमता में सुधार आएगा। यह बदलाव क्यों होता है, इसे समझे। तुलसी एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है जो आपके जीवन और शरीर से नकारात्मकता को दूर कर देती है। इसी कारण हिंदू घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। जब यह नकारात्मकता दूर होती है तो हल्केपन का एहसास होता है। हमने खुद इस प्रयोग को आजमाया है और रोज महसूस करते हैं। आप भी इसे आजमाएं और हमें बताएं कि आपको कैसे लाभ हुआ। अब हल्दी की बात करें तो इसे धन, लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला माना गया है। आपने देखा होगा कि जब हल्दी का टीका लगाया जाता है तो जल में हल्दी मिलाकर ही पेस्ट बनाया जाता है। यह जल और हल्दी का मिश्रण श्री का आशीर्वाद लाता है, जिससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस छोटे से प्रयोग को आजमाकर अपने अनुभव हमें बताएं। इसके बाद हम आपको एक महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता और कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। इस उपाय के प्रभाव आपको 24 घंटों में महसूस होने लगेंगे। याद रखें, जो भी उपाय हम बताते हैं वे सैकड़ों लोगों पर आजमाए गए हैं और सफल रहे हैं। इसलिए इस प्रयोग को गंभीरता से लें और इसे अपने जीवन में
उतारे। दोस्तों अंत में हम आपको एक विशेष चीज के बारे में बताएंगे जिसे पानी में मिलाकर पीने से माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और धन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी। अगर इन बातों को जानना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक अंत तक हमारे साथ बने रहे। ज्ञान को अधूरा छोड़ना ज्ञान न होने से भी अधिक हानिकारक होता है। कार्यक्रम को पूरा देखें और बताए गए प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाएं। हम वादा करते हैं कि आपको 100% सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार व्यक्त करें। आप यहां से आंखें बंद करके माता रानी को याद करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां पर काली कृपा करो माता रानी लिखें। हमें पूरा विश्वास है कि माता रानी आप पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएगी। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाते ही आप माता रानी के इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस अवसर को हाथ से मत जाने दें, क्योंकि इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में शुद्धता बहुत मुश्किल से मिलती है। यदि आप इसे पा चुके हैं तो इसे जाने ना दें, वरना जीवन में मिलावटी चीजें और लोग ही रह जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, इस समय आपके जीवन में बदलाव का दौर चल रहा है। अक्टूबर का महीना आपके जीवन में नए और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है। ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में है। यहाँ तक कि क्षण देव जो अब तक कष्ट पहुँचाते थे उन्होंने अपना नक्षत्र बदल लिया है और अब वे सद्भेष नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु भी आपके लिए विशेष लाभ देने वाले हैं, क्योंकि वे इस नक्षत्र के अधिपति हैं। कुल मिलाकर यह सभी ग्रह जो आम तौर पर कष्टकारी होते हैं अब आपके पक्ष में है। ऐसे में अब आपको सफल होने और परेशानियों से मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक समस्या यह है कि कई बार हम किसी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को गंभीरता से नहीं लेते। जब कोई हमें ज्ञान की बात बताता है तो हम 3 तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ लोग इसे बेकार समझते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। यह मानसिकता यह दिखाती है कि नकारात्मकता ने उन्हें अंदर से जकड़ लिया है और वे मान चुके हैं कि जीवन में सिर्फ दुख और कष्ट ही है। कुछ लोग ज्ञान की बात को सुनते हैं लेकिन उसे अपनी जिंदगी में अपनाते नहीं हैं। और तीसरी स्थिति यह होती है कि लोग उपाय को करते हैं परंतु सही तरीके से नहीं, आधे अधूरे ज्ञान के साथ प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। इन तीनों स्थितियों में फंसने पर भगवान भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप हर बात पर अविश्वास करेंगे तो भगवान के सामने आने पर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा हमारा मन है वैसा ही हमारा संसार होता है। यदि आपके मन में नकारात्मकता है और आप सोचते कि जीवन में कोई खास लाभ नहीं होगा तो सच में ऐसा ही होगा। आप नौकरी पर जाते हैं लेकिन सोचते हैं कि अधिकारी डांट मेहनत का सम्मान नहीं होगा तो फिर यही सब मिलेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि सकारात्मकता से जीवन को देखें। दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन की सच्चाई को उजागर करने वाला है। इसे देखने के बाद हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आपको यकीन ना हो कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं कि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी अधिक अजीब होती है और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। आपने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी सजा आप आज भी भुगत रहे हैं। शायद आपको अब तक यह एहसास भी नहीं हुआ कि आप किन गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण ही आपके जीवन के शुभ अवसर आपके पास आकर भी लौट जाते हैं। आप सोचते हैं कि आखिर किस कारण आपको यह समस्याएं और असफलताएं मिल रही हैं? क्यों आपकी जिंदगी में कामयाबी और धन संपत्ति दूर होती जा रही है? चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें किसी को देने से सख्त मना किया गया है। जहां एक मदद करना अच्छा कर्म माना गया है, वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं
जिन्हें देने से अपनी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों की ओर मोड़ दी जाती है और आपके लिए सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। इससे आपके अच्छे ग्रह भी आपकी मदद नहीं कर पाते, इसलिए यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, तभी आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पा सकेंगे जिनके बारे में आपने अपने मन में सोचा है। दोस्तों, आप लोगों की यह विशेष खूबी होती है कि वे दिल से सोचते हैं और मदद के समय दिमाग नहीं लगाते। आपकी राशि की यह खूबसूरती है कि आप दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। चाहे आधी रात को कोई मदद मांगे, आप बिना देरी के मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कारण लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं और समाज में आपका एक विशेष स्थान है। हालांकि यह सच है कि अंदर से आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन बाहरी लोग इसे नहीं समझ पाते। आप सभी का हम, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने इतनी जल्दी जाहिर ना किया करें। कभी कभी आप भावनाओं में बहकर यह गलती कर देते हैं और फिर बाद में आपको यह एहसास होता है कि आपने जरूरत से ज्यादा साझा कर दिया है। इस कारण आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी पर भी अति भरोसा करना या अपनी बातें पूरी तरह से बताना आपके लिए उचित नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन 5 चीजों की जिन्हें दूसरों को देने से मना किया गया है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखें। हमें विश्वास है कि माता भद्रकाली आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमने देखा है कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में पिछले लंबे समय से दुख और चिंताएं बनी हुई हैं। एक क्षण की खुशी के बाद अनेक कष्ट आपको घेरे रहते हैं और ऐसा लगता है मानो जीवन समस्या का एक अंतहीन सागर बन गया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए कुछ अच्छे दिनों का चुनाव किया है। इसके लिए आपको भी कुछ प्रयास करने होंगे और उन गलतियों से बचना होगा जिन्हें आप पहले कर चुके हैं। आपको यह भी समझना होगा कि हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वह घड़ी हो, पर्स हो या कोई और चीज, अपने आप में एक ऊर्जा लेकर आती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इन वस्तुओं का भी सम्मान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसे कभी पैर नहीं लगाते। ऐसा माना जाता है कि हर वस्तु की एक खास ऊर्जा होती है जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि हम इन ऊर्जा और सुंदर और संतुलित हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब कोई अमीर व्यक्ति अपना घर बनवा है तो वह वास्तुशास्त्र के अनुसार डिजाइन करवाता है, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। याद रखें, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाबी वही हासिल करते हैं जो हर तरह से उत्तम होते हैं और विशेष उपाय भी करते हैं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे गुप्त उपायों की भी जानकारी होना आवश्यक है जो आपके जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। हाँ, आपकी सफलता के लिए हर कदम पर आपके साथ हैं। इन गुप्त रहस्यों की जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और निरंतर प्रगति करें। हमारा उद्देश्य पूरी निस्वार्थ भावना के साथ आपके जीवन को रोशन और सकारात्मक बनाना है। यदि हमारे वीडियो से आपके जीवन में थोड़ी भी प्रगति होती है, आपको किसी भी प्रकार की सहायता या बदलाव महसूस होता है, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा और हमारी माँ दीर्घकाली के प्रति हमारी भक्ति को सफल बनाएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत से लोग हमसे हमारा नंबर मांगते हैं, लेकिन हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो के कमेंट में कोई नंबर या एड्रेस दिखाई देता है तो वह फेक है और हमारा नहीं है। यदि हम आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही करेंगे या फिर आप हमारी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी सेवाएं पूरी तरह से निस्वार्थ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यह सब इन दुश्मनों के कारण हो रहा है और यह दुश्मन दोस्तों पर आए नहीं है, बल्कि आपके अपने ही हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पिछले 8 सालों से आपके घर में जो रोजाना
लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसके पीछे एक औरत का नाम है। यह औरत आपके पूरे परिवार को कोड़ोट मिटाना चाहती है। यह औरत पिछले कई सालों से आपके आसपास ही भटक रही है और उसकी एक ही इच्छा है आपकी खुशियों को छीन लेना। जब आप अपने परिवार के साथ खुश होते हैं, हंसते हैं, तो यह औरत अंदर ही अंदर जलती और रोती है। आपके परिवार के ऊपर इसने कई सारे खतरनाक जादू टोने और तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वह आपके पूरे परिवार को सड़क पर ला दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि यह औरत आपकी दुश्मनी में अंधी हो चुकी है। उसकी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। आपके परिवार के हर सदस्य को नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा है और वह इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भले ही यह औरत आपके सामने आपकी अपनी बनती है, आपकी शुभ चिंतक बनती है, आपके प्रति दोस्तों हमदर्दी दिखाती है, लेकिन यह औरत पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए कई खतरनाक तंत्र मंत्र और जानलेवा टोने टोटके करवा रख रही है। इस औरत ने दोस्तों आपके घर के छोटे छोटे बच्चों से लेकर घर के बड़े बूढ़ों तक उनके ऊपर भी टोने टोटके और तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। दोस्तों, इस औरत से अभी अभी रिश्ता तो ले जा दीजिए, वरना आने वाले समय में आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी। दोस्तों, आप लोग इस औरत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आंख मूंद करके आप लोग इस औरत के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं और बदले में यह औरत पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से इस औरत ने अपने वश में कर लिया है। साथ ही दोस्तों, यह औरत जैसा बोलती है आप वैसा करते हैं। दोस्तों, इसी औरत की वजह से आपके घर में LDD हाई झगड़े हो रहे हैं। आए दिन दोस्तों कलह हो रहे हैं। आपकी किस्मत फूटी हुई है। क्योंकि इस औरत ने आपकी किस्मत को भी बांध दिया है। दोस्तों, यह औरत बहुत ही खतरनाक है। दिखने में तो यह औरत बहुत ही सुंदर है, बहुत दोस्तों शातिर भी है। आप दोस्तों इसको देखकर पूरी तरह से इसके वश में आ जाते हैं। लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह औरत का नाम क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में औरत का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों मैं बता दूं, इस औरत के पास यानी किस औरत के जो चरण है आपके लिए बहुत ज्यादा मनमोह है। यह जब आपके घर में प्रवेश करती है तब तक आपके घर में एलेड भाई झगड़े होने लगता है। तब आपके घर में दुर्घटनाएं होने लगती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर इस औरत को आपने अपने घर आने से नहीं रोका तो बहुत जल्द आपके घर में बड़ी विपदा आ सकती है। दोस्तों, आखिर कौन है औरत, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में भी बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं देगी, जो आपकी हमेशा मदद करेगी, जो निस्वार्थ भाव से आपका साथ देगी। दोस्तों, वह औरत आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, मैं रोजाना आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। आपकी जिंदगी से जुड़ी, आपकी राशि जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता रहता हूं। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते। आज कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। वीडियो को अभी लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय कालिका माता जरूर लिखिए। देखिए, माता रानी का आशीर्वाद आपके
ऊपर बना रहे उसके लिए कालिका माता जरूर से जरूर लिखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों जीवन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वही लोग अच्छे हैं या आपके लिए हितेश है जो आपके साथ रहते हैं या मुंह पर बहुत तारीफ करते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, और कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है और कौन सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। इस महीने में किससे रिश्ता रखना है और किससे तोड़ देना है, वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। अंत तक देखते रहे दोस्तों। हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बाका नहीं कर सकती है। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई है। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकड़ पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं पत्थरों में से एक भी पत्थर यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरे रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और रिश्तों में जो आपके दुश्मन हैं, वे उसी एक पत्थर के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यथित कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है। नर्क के ताप में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक आप ना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आपको लोग अपना बनकर परेशान करते रहेंगे, पीड़ाएं पहुंचाते रहेंगे और आप इतने अच्छे और साधारण इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करते हैं। सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपने मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी एक छोटी खामी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से, उलझनों से जब आप ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, विश्वास आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, ना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना, क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा। फल की इच्छा छे करनी ही नहीं है तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिए जा। जैसे कि याद रखो कि जब हम किसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं कि हम कभी यह सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है। हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि उसे कौन चला रहा है। हम बिल्कुल बेफिक्र होकर सफर करते हैं और
सही स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक काम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है और वही हमें मृत्यु भी देगा। हमारे जीवन का हर एक कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है, तो फिर हम क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं? क्यों हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं? कार्य तो करते हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? परिणाम तो ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। आप तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। मित्रों, इतनी सारी बातें हमने आपसे की हैं। वे बातें केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका दिल बहुत ही कोमल है और ऐसे कोमल दिल में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर एक छोटे से ज्ञान के दिए को जलाने की। फिर देखिए कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण, बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा जिसमें कोई लहर नहीं है। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, और आज जो हमें तकलीफें लग रही हैं, शायद भविष्य में वे हमें बहुत अधिक सुख देने वाली है। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है। दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, भविष्य को लेकर शंकाएं और डर भी रहेंगे। एक अनजाना सा भय आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बिताएं, यानी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद सा चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात भी नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है। और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों कि आप जितने सकारात्मक हैं, जितने सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं वे नकारात्मक हैं, और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं, यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना धनी है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इसी प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी की वजह से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वहां भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और बहसबाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह कि परिस्थितियां अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। चीजें आपको कम समझ में आएंगी और आपके काबू से बाहर हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है, ईश्वर कोडोट वह बहुत प्रिय है। और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे तो फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर
ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले लेंगे जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होंगे। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू दुखी हो जाता है तो क्यों ना तो वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता है। दोस्तों, आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुड़े, ईश्वर का नाम लीजिए, धार्मिक रहिए और नकारात्मक चीजों से बहुत अधिक दूरी बनाइए। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीजों से, विचारों से दूर रहिए। जो शराब या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शुरू से ही कि मजबूरी में एक गुप्त बात बता रहा हूँ, और उस गुप्त बात में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई में सामने लाने वाला हूँ। साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आओगे, और यह 7 दिन क्या बड़े बड़े दोस्तों बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत समय से दुख तकलीफ तो झेल रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि यह जो 7 दिन है दोस्तों करो या मरो के होने वाले हैं। इसीलिए चिंता ना करें दोस्तों। सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को, हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है और 3 बड़े ग्रह शुक्र मंगल शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जमा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रख देते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा ना लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहे तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं।
हम लोग तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।